आज हम दो तीन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान क्यों करें और ध्यान करते वक्त हमें क्या सोचना चाहिए और ध्यान में हम किस प्रकार प्रवेश पा सकते हैं। प्रिय साधक मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ध्यान में प्रवेश मिल सके, आप भी ध्यान में प्रवेश पा सकें और सबसे सरल से सरल विधि मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि ध्यान क्यों करें। आज के समय में हर किसी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ काम अवश्य है। वह अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि उसके अंदर शांति नहीं है। उसका मन, उसका दिमाग हरदम व्यस्त रहता है और वह अपने मन को, अपनी बुद्धि को शांत करने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन वह चाहे कुछ भी यत्न कर ले, कुछ भी प्रयास कर ले, इस सांसारिक जीवन में वह शांति प्राप्त नहीं कर पाता। चाहे वह सोचता है कि मैं धन कमा लूं और फिर आराम से, शांति से, आनंद से रहूंगा, परंतु धन कमाने के पश्चात भी उसे अनुभव होता है कि उसको शांति नहीं मिली। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार बड़ा हो जाए, मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, मेरी यश कीर्ति हो जाए तो मैं फिर शांतिपूर्वक जीवन जीऊंगा, आनंद में रहूंगा। परंतु इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है। चाहे किसी को कितना ही धन प्राप्त हो गया हो, चाहे किसी को कितना ही यश प्राप्त हो गया हो, परंतु उसे मन की शांति इस जगत में नहीं मिली। और यह शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति क्यों उत्सुक है, क्यों हर व्यक्ति के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि मुझे कुछ भी यत्न करने से आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, मेरे जीवन में हमेशा शांति रहे, क्योंकि यह हमारा स्वयं का स्वरूप है, हमारा सत्य स्वरूप है, हमारा जो तत्व है, हमारा जो आधार है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो स्वभाव है, वह आनंद स्वरूप है। और हम अपने स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास ही करते हैं, चाहे अनजाने में ही क्यों ना सही। चाहे हम धन कमाकर, चाहे हम यश कमाकर, किसी भी प्रयास से हम अपने स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास ही करते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस जीवन में हर प्रयास के बाद असफलता मिलती है तो वह फिर आध्यात्म की तरफ दौड़ता है। वह भक्ति, ध्यान, ज्ञान इनको अपनाता है और जब वह आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, जब वह ध्यान करता है और ध्यान में जब वह ध्यान की पूर्ण अवस्था को उपलब्ध होता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसको अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह अपने अंदर के उस सत्य को जान जाता है और उस सत्य को जानने के लिए ही हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। इसीलिए हर व्यक्ति ध्यान करता है, हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, क्योंकि वह स्वयं को ही खोज रहा है, जाने चाहे अनजाने में स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। और उसका स्वयं का स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप। और ध्यान से हमें
अपना स्वरूप ही प्राप्त होता है। हमें आनंद और शांति का ही अनुभव होता है, और वह आनंद और शांति ऐसी है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। धन कमाकर आप कुछ देर के लिए शांति या आनंद का अनुभव कर पाते हैं, परंतु जो ध्यान में आपको आनंद प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, वह ऐसी शांति है, वह ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। एक बार अगर आपको उसकी झलक मिल जाती है, एक बार अगर आपका ध्यान घटित हो जाता है, तो आपको वह तृप्त कर देता है। वह पूरे जन्म के परिश्रम के फल से भी अधिक है। जो आप पूरे जीवन में नहीं कमा पाते हैं, वह ध्यान के चंद पल आपको दे देते हैं। प्रिय साधक मित्रों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि हमें ध्यान में क्या सोचना चाहिए। देखिए, जब भी हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अपने आसन में बैठने के उपरांत अपने शरीर को स्थिर करते हैं। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद हमें अपने ध्यान को अपने विचारों पर केंद्रित करना होता है। अर्थात हमें यह सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और जैसे ही आप इस विचार को अपने अंदर प्रकट करते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वैसे ही आपके विचार लुप्त होने लगते हैं। आप वर्तमान में आने लगते हैं। जब भी आप ध्यान में विचारों से जुड़ते हैं तो एक के बाद दूसरा विचार आता है, और ऐसे ही विचारों का क्रम चलता रहता है। परंतु जैसे ही आप ये सोचते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे ही वहाँ ध्यान ले जाते हैं विचारों पर, आप फौरन वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान में आते ही विचारों को देखते ही आपका जितना भी विचारों का समूह है वो विलीन होने लगता है, वो समाप्त होने लगता है, और आप निर्विचार की अवस्था में आने लगते। आप जब निर्विचार हो जाते हैं, जब आपके विचार भी समाप्त हो जाते हैं, उस क्षण आप अपने अंदर अपने शरीर की सभी अनुभूतियों को अनुभव करें। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें, और शरीर की हर अनुभूति को जानने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप अपने ध्यान को अपनी इस चित्त में होने वाली प्रक्रियाओं के प्रति सजग करते हैं, वैसे ही आपका ध्यान गहरा होने लगता है, और जैसे ही आपका ध्यान वर्तमान में आता है, वैसे ही आप अपने अंदर उस शांति, उस आनंद का, उस अपने स्वयं के स्वरूप अनुभव करने की अनुभूति प्राप्त करते हो। यही ध्यान का लक्ष्य है, स्वयं के स्वरूप तक पहुंचना, अर्थात आनंद और शांति को प्राप्त करना। जो हमारा स्वयं का स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित रहना। और एक बार अगर आप ध्यान में अनुभव कर लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, तो फिर आपके अंदर की वो शांति, वो आनंद आप छोड़ नहीं पाओगे। आप फिर बाहर की जितनी भी आनंद प्राप्त करने की जो साधन हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी प्रकार के भोग विलास की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी तृप्ति हो जाती है, ऐसा आनंद प्रकट हो जाता है कि फिर आप
विरक्त भाव में आ जाते हैं। आप अपने स्वयं के स्वरूप में जीने लगते हैं और यह ही ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि। जिसने ध्यान के परम लक्ष्य को पा लिया वह बुद्ध हो गया। सही मायने में निर्विचार अवस्था, आनंद और शांति की अवस्था, अद्वैत की अवस्था है, जहाँ द्वैत होता ही नहीं है, जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है, बस आपका होना रह जाता है। यही है ध्यान का परम लक्ष्य। प्रिय साधक मित्रों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जुड़े रहें, ध्यान करते रहें।